हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें मेन जो हम लोग टॉपिक देखेंगे दैट इज़ आयोडोफॉर्म रिएक्शंस। बेटा क्लास 12th के लिए एल्डिहाइड कीटोन वन ऑफ द मेजर चैप्टर्स, और इसी चैप्टर्स के लिए ये टॉपिक हम लोग बेसिकली देखेंगे। और कोई मैकेनिज्म नहीं, आज हम लोग ये देखेंगे कि बेटा आयोडोफॉर्म रिएक्शंस होता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, और वो कौन से कंपाउंड होते हैं जो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस दिखाते हैं। वो क्या बेहतर तरीका हो सकता है, सबसे आसान क्या तरीका हो सकता है आयोडोफॉर्म रिएक्शंस याद करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने बोर्ड पे कुछ कंपाउंड्स लिख रहा, ध्यान देना। आई हैव अ कंपाउंड CH3COCH3, इट्स अ कीटोन। अभी मैं और भी कुछ कंपाउंड्स लिख रहा और लास्ट में फिर हम लोग बात करेंगे। CH3CH2COH, this is an aldehyde. CH3COCH2CH3, a ketone. Benzene with COCH3. Again I have some compound CH3CH2 COCH3। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने कुछ कंपाउंड्स बोर्ड पे लिखे, सबसे पहले ये हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये जो मैंने 1 2 3 4 5 कंपाउंड लिखा, इनमें से वो कौन से कंपाउंड हैं जो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस दिखाते हैं। वो कौन से कंपाउंड है, इसको हम कैसे चूज करेंगे। अब ध्यान रखना, कहता है कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास CH3CO ग्रुप है, क्या बोला मैंने, नाम क्या है दैट इज एन अनदर थिंग, क्या बोलते हैं दैट इज एन अनदर थिंग। मैंने क्या बोला, कोई भी कंपाउंड जिसके पास CH3CO ग्रुप है वो कौन सा रिएक्शन दिखाता है बेटा, वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखाता है। बस इतना याद रखना। ये पहला कंडीशन, हम लोग एक और कंडीशंस देखेंगे। ये पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब आ जाओ इस कंपाउंड में, बेटा यहाँ देखो CH3CO दिख रहा है, मतलब ये आयोडोफॉर्म दिखाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ये देखो, इधर से देखो, CH3CO दिख रहा है, आयोडोफॉर्म दिखाएगा। CH3CO दिख रहा है, यस सर, आयोडोफॉर्म दिखाएगा। खत्म। अब आ जाओ, बोलोगे सर इधर CH3 और यहाँ CO है, ठीक है, लेकिन ये बीच में एक एक्स्ट्रा आ गया ना, मतलब ये आयोडोफॉर्म नहीं दिखाएगा। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा कि ये आयोडोफॉर्म दिखाएगा कि नहीं, जल्दी से। गुड, वी हैव CH3CO, अगल बगल है ना, आसपास है ना, तो ये कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, आयोडोफॉर्म। ओवरऑल बात मैंने क्या बोला, वो कोई भी अल्डिहाइड, कोई भी कीटोन जिसके पास CH3CO ग्रुप होता है, CH3CO याद रखना, एकदम रट्टा मार दे, मिथाइल कीटोन, CH3 मिथाइल CO कीटोन, जिसके पास मिथाइल कीटोन होता है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखाता है। पहला लाइन, जिसके पास मिथाइल कीटोन वो आयोडोफॉर्म दिखाएगा। मिथाइल कीटोन मतलब जनरल लैंग्वेज में क्या बोल रहा मैं, CH3CO CH3CO, चाहे वो बेंजीन रिंग के साथ रहे, चाहे वो चेन में रहे। क्लियर। अब आ जाओ, मैं कुछ कंपाउंड्स फिर से लिख रहा, एक आध कंपाउंड लिखते हैं, जल्दी जल्दी चेक करेंगे कि सर ये अल्डिहाइड और कीटोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा कि नहीं। जल्दी से आते हैं, सर ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा कि नहीं। CO तो दिख रहा है बेटा, CO दिख रहा है, CH3 किधर है, आयोडोफॉर्म नहीं दिखाएगा सर, काट दिया, तुरंत काट दिया कि सर आयोडोफॉर्म नहीं दिखाएगा। और बात करते हैं, CH3CO CH2 रिंग, आयोडोफॉर्म दिखाएगा, यस सर ये तो इधर ही दिख रहा है सर, रिंग है। CH3CO मतलब आयोडोफॉर्म दिखाएगा। क्लियर सर, ये आयोडोफॉर्म दिखाएगा। आते हैं जरा सा, CH3 CH2 CO CH2 CH3, आयोडोफॉर्म दिखाएगा जल्दी से, सर नहीं दिखा सकता, CO इधर है, CH3 बहुत दूर है सर, बहुत दूर है, इसके पड़ोस पे CH3 नहीं है सर, मतलब ये आयोडोफॉर्म नहीं दिखाएगा। तो बेटा आयोडोफॉर्म कौन दिखाएगा, पहला कंडीशन क्या बोला मैंने, सर पहला कंडीशन वो बोला कि सर आयोडोफॉर्म वो दिखाएगा जिसके पास CH3CO ग्रुप होता है। हम लोग सारे टेस्ट को बेटा ऐसे ही याद करेंगे आज के बाद, पहले ये पढ़ेंगे कि कौन दिखाएगा, फिर पढ़ेंगे कि सर वो कैसे दिखाएगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो बेटा ये तो हमने सीख लिया कि सर आयोडोफॉर्म अगर हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो वो कौन से अल्डिहाइड हैं और वो कौन से कीटोन्स हैं जो आयोडोफॉर्म दिखाएंगे। अब आ जाओ,
बुक कहता है, रिसर्च कहता है कि जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, जरा ये देखते, ध्यान देना, ये देख OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये 2 कार्बन से जुड़ा है ना। अब देख, सबसे पहले तो 2 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बगल में देख CH3 दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या दिखाएगा सर, ये भी दिखाएगा आयोडोफॉर्म। फिर से आते हैं, समझने की कोशिश कर, काम करेगा साथ में तो समझ आएगा। सबसे पहले बता, अल्कोहल है, हाँ सर OH है। 2 डिग्री है, हाँ सर OH जिस कार्बन से लगा वो 2 कार्बन से लगा, सर 2 डिग्री भी है। अब OH जिस कार्बन से लगा इसके बगल में तुझे CH3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब बेटा ये आयोडोफॉर्म नहीं दिखाएगा। समझ में आया? फिर से आजा, आयोडोफॉर्म कौन दिखाएगा सर, अल्डिहाइड और कीटोन में वैसा कंपाउंड जिसके पास CH3CO ग्रुप है, CH3CO। और अल्कोहल में, अल्कोहल बेटा 2 डिग्री होना चाहिए, और अल्कोहल के बगल वाला, जो अल्कोहल के बगल वाला कार्बन है ना, अल्कोहल के बगल वाला OH फंक्शनल ग्रुप जिससे लगा उसका बगल वाला के कार्बन CH3 होना चाहिए। आ जाओ एक कंपाउंड और लिखते हैं, चेक करते हैं कि सर ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म दिखाएगा कि नहीं। जल्दी से, CH3 CH2 CH2 OH, OH इस कार्बन से लगा है ना, ये एक कार्बन से लगा, तो बेटा इसकी तो डिग्री 1 हो गई, ये तो ऐसे भी नहीं दिखाएगा। आजा, CH3 CH2 CH OH CH3, OH जिस कार्बन से लगा ये 2 कार्बन से लगा, सर 2 डिग्री है, मे भी दिखा सकता है। अब देख, OH जिस कार्बन से लगा इसके बगल में क्या है बेटा, CH3। अब देख ले यहाँ पे, जिस कार्बन से लगा उसके बगल में CH3 है, इसका मतलब है कि सर ये तो 2 डिग्री भी है और इसके पास CH3 है OH के जस्ट बगल में, इस कार्बन के बगल में, मतलब ये क्या दिखाएगा, आयोडोफॉर्म। ओवरऑल बात मैंने क्या बोला, आयोडोफॉर्म कौन दिखाएगा सर, आयोडोफॉर्म दिखाने का 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन मैंने क्या बोला, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मतलब CH3CO होना चाहिए। अब वो अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है ना। थोड़ा पीछे जाएगा तो अभी पता चलेगा, 3 मिनट वीडियो को पीछे ढकेलेगा तो फिर से देखेगा, कॉपी कलम लेके बैठेगा तो सब सीखेगा। वीडियो देख के नहीं सीखेगा बेटा, किसी की वीडियो देख के नहीं सीखेगा, जब तक खुद से नहीं लिखेगा तब तक नहीं सीखेगा। तो ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, इसको कॉपी कलम लेके लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो पहला कौन दिखाएगा, जो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो लेकिन CH3CO ग्रुप हो। दूसरा कौन दिखाएगा सर, 2 डिग्री अल्कोहल हो और 2 डिग्री अल्कोहल में ऐसा अल्कोहल हो कि उसके बगल में CH3 ग्रुप हो, तो कौन दिखाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि सर कैसे दिखाएगा। चलो मान लिया कि एक कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म दिखाता है, एकदम शॉर्टकट तरीका टू राइट द आंसर। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना, ज्यादा नहीं रटना, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो कंपाउंड मैंने लिखा CH3CO CH3, क्या ये आयोडोफॉर्म दिखाएगा? यस सर दिखाएगा, क्योंकि CO है और बगल में CH3 भी है। सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बेटा जी। आयोडोफॉर्म का मतलब है आयोडीन के साथ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, जनरली हम लोग NaOH यूज करते हैं। आयोडीन के साथ रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में। होता क्या, रिएक्शन का नाम क्या है जल्दी बताओ, आयोडोफॉर्म। क्या नाम है, आयोडोफॉर्म। ये करना कि ये जो CO के बगल वाला CH3 है ना, इसका बना देना आयोडोफॉर्म, बन गया आयोडोफॉर्म, हो गया। इसी का कलर होता है येलो। देखो मैं रिएक्शन कैसे कंप्लीट कर रहा, सबसे पहले जो दिखाएगा उसको लिखा I2NaOH ले लिया, एक प्रोडक्ट बना दिया आयोडोफॉर्म। दूसरा तरीका याद रखना, जिसको आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट किया ये CO के बगल वाला CH3, इसको हटा दिया, क्या बच गया, CH3CO। याद रखने का तरीका देखो, CH3CO और यहां से उठा के ले आओ ONA, ONA हो गया सेकेंड प्रोडक्ट, खत्म हो गया आयोडोफॉर्म। फिर से आओ एक और कंपाउंड लेते हैं, तब समझ में आएगा कि अच्छा आयोडोफॉर्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। चल जल्दी से बात करते, सर ये आयोडोफॉर्म दिखाएगा क्या? एकदम दिखाएगा भाई, CO CH3 है, एकदम जल्दी से सर ने क्या बताया था, I2 लिया, NaOH लिया, ये जो ग्रुप है ना ये हमेशा बन जाता आयोडोफॉर्म, बन गया आयोडोफॉर्म।
ये बन गया आयोडोफॉर्म, क्या बच गया सर, बेंजीन और CH2 और CO बच गया, ठीक है, बेंजीन बच गया, CH2 बच गया, CO बच गया, बेंजीन CH2 CO बच गया। क्या बोला था लगाने अपन ने, ONA लगा दिया, हो गया ONA लगा दिया, हो गया आयोडोफॉर्म। इसका कलर होता है येलो। खत्म, सब खत्म। समझ में आ रहा है, आयोडोफॉर्म समझ में आ रहा है। एक आध और रिएक्शन लिख के देखते कि सर ये आयोडोफॉर्म अगर दिखाएगा तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, है ना। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेटा राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन आयोडोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछ सकता है, हाफ ईयरली, एनुअल्स, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू गिवन कंपाउंड्स में बड़े काम की चीज़ है ये। आ जाओ, मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CO CH3, आयोडोफॉर्म दिखाएगा सर, लगता तो है कैसे, COCH3 है सर, I2 ले लिया, NaOH। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो CH3 है ना इसके बगल वाला, इसको मैंने बोला बेटा आयोडोफॉर्म बना दे। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3 याद रखना, येलो कलर होते हैं इसके, इसको हटा दिया। अब क्या बचा जल्दी बता, CH3 CH2 CO, रट्टा मार दे एकदम, जो बचा CH3 CH2 CO, क्या लगाने बोला मैंने, ये ONA लगा दे। शॉर्टकट तरीका याद रखने का, खत्म। समझ आ रही है, समझ आ रही है, आसान है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब ये सर सारे तो कीटोन लेके समझा रहे हो, एक एल्डिहाइड लेके समझा दो। चलो एक एल्डिहाइड लेके समझा देते हैं, जरा एक एल्डिहाइड लेके समझते हैं। CH3 CHO आयोडोफॉर्म दिखाएगा, हाँ सर दिखाएगा, CH3 CO दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलो NaOH ले लिया I2 के प्रेजेंस में, सॉरी I2 ले लिया NaOH के प्रेजेंस में, क्या करेंगे, ये जो CH3 है इसको आयोडोफॉर्म बना दिया। क्या बच गया जल्दी देखो, H बच गया, C बच गया, O बच गया। सर H बच गया, C बच गया, O बच गया, और क्या लगाने बोला था, ONA, हो गया आयोडोफॉर्म, खत्म। समझ में आ रही। और लास्ट में एक सर एक अल्कोहल के साथ समझा दो। चलो एक अल्कोहल के साथ समझते, CH3 CHOH CH3, सर अल्कोहल है, यस, OH इससे जुड़ा, सर 2 डिग्री भी है, यस 2 डिग्री भी है, और इसके बगल में CH3 भी है, यस CH3 भी। आयोडोफॉर्म दिखाएगा, दिखाएगा सर, क्या करेंगे, कुछ नहीं, वैसे ही I2 NaOH ले लिया, इस ग्रुप को क्या बना दिया, CHI3। अब ये एज्यूम कर लो कि अगर ये है और यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन्स नहीं है, नहीं है, ये आप एज्यूम करो। प्रोडक्ट लिखते समय मैं तरीका समझा रहा, क्या लिखोगे, CH3CO कौन सा वाला बेटा, ये वाला, और इधर से क्या लगाना है, ONA, खत्म। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही चीज़ें। तो बेटा आयोडोफॉर्म स्टार्टिंग से आ जाओ। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन दिखाता, सर आयोडोफॉर्म टेस्ट वो दिखाता जिसके पास CH3CO ग्रुप होता, CH3CO ग्रुप होता। या कौन दिखाता, सर 2 डिग्री अल्कोहल भी दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा उसके बगल में CH3 ग्रुप होना चाहिए। इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, सर इसका प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म बनता है, इसीलिए टेस्ट का नाम आयोडोफॉर्म है। इसका कलर कैसा होता है, रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट का कलर कैसा होता है, सर येलो PPT होता है, चूंकि आयोडोफॉर्म बन रहा है, आयोडीन का प्रेजेंस है, वहां पे येलो कलर आता है इसमें। ऑल दीज थिंग्स वेरी क्लियर। एग्जाम में सबसे जनरल क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, जरा वो भी देख ले, बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। देने वाले ने पूछा कि बता ब्यूटेन 2 ओन और ब्यूटेन 3 ओन में कैसे डिफरेंस करेगा, ठीक है, बात समझना, सॉरी ब्यूटेन 3 ओन नहीं, पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन में कैसे डिफरेंस करेगा, ब्यूटेन 3 ओन नहीं पॉसिबल, सॉरी, पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन में कैसे डिफरेंस करेगा, 3 4 5, और ये लिख दिया बेटा पेंटेन 3 ओन। बोला बता इन दोनों में कैसे डिफरेंस करेगा, क्या केमिकल टेस्ट है। बच्चे लिखते कि सर इसमें कार्बन में ऑक्सीजन 2 नंबर पर है, इसमें 3 नंबर। बेटा दिखता थोड़ी है, तुझे केमिकल टेस्ट देना है। अब आजा देख, इसके पास CH3CO ग्रुप है ना, मतलब ये कौन सा टेस्ट दिखाएगा, तुरंत लिखना कि सर ये I2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जल्दी बता दे, आयोडोफॉर्म बनाएगा। साथ में एक प्रोडक्ट और बनाएगा, ये भी मैंने लिखना सिखाया तुमको। ये ग्रुप हट गया, क्या बच गया जल्दी बताओ, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CO और लाके क्या जोड़ना है, ऑलवेज ONA। इसके पास देखो CO है, CH3 इधर उधर है, तुरंत लिखना कि सर I2 NaOH के साथ ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, नो रिएक्शन, हो गया, ख़त्म, आ गया 2 मार्क्स।
कहीं कोई दिक्कत है क्या? इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वैसे दो कंपाउंड्स को जिसके पास CH3CO ग्रुप होता है और CH3CO ग्रुप नहीं होता है। होपफुली आयोडोफॉर्म समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए मेरे को कि और इसमें एडिशनल क्या चाहिए आपको बोर्ड्स के लिए। और प्लीज़ कॉपी कलम लेकर के बैठिए जब भी आप कोई लेक्चर सुनते हैं, किसी की भी लेक्चर सुन रहे हो। अगर लेक्चर हेल्पफुल है तो शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पे। हम लोग यूज़ पे बात करेंगे, कौन से कंपाउंड दिखाते हैं उस पे बात करेंगे, और एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे भी बात करेंगे।